हाय स्टूडेंट, यस स्टडी नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की टेग्नोमेट्री और क्लास 10th की टेग्नोमेट्री में आज का टॉपिक है टेग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। हिंदी में कहते हैं पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात। या पूरक कोण क्या होता है या कोटि पूरक कोण क्या होता है या कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो उसकी डिफिनीशन है टू एंगल्स आर सेड टू बी कम्प्लीमेंट्री इफ़ देयर सम इज़ 90 डिग्री। समझ रहे हैं? इसका तात्पर्य हो गया कि अगर हमारे पास 10 थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर कम्प्लीमेंट्री एंगल ये हो गया। अब इसके लिए हम लोग टेग्नोमेट्रिकल रेशियो देखेंगे। लेट अस सपोज दैट ये हमारा क्या है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल बी इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है। एंगल थीटा अगर हमारा क्या है, एंगल सी जो है, लेट एंगल सी इक्वल टू थीटा सपोज कर लिए। तो एंगल सी अगर हमारा थीटा है तो थीटा के लिए हमारा ए बी जो होगा, ए बी वह परपेंडिकुलर होगा और बी सी जो होगा, बी सी वह बेस होगा और ए सी जो होगा वो हाइपोटेनियस होगा। नाउ अगर ये हमारा थीटा है तो ये हमारा 90 माइनस थीटा होगा, यानी एंगल ए जो होगा वो होगा 90 माइनस थीटा। अब हम आइए, एंगल ए 90 माइनस थीटा है तो इसके लिए बी सी जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, ए बी हमारा बेस होगा और ए सी हमारा हाइपोटेनियस होगा। आइए हम दोनों के लिए पहले क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। फॉर एंगल सी साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, और साइन 90 माइनस थीटा निकालते हैं, 90 माइनस थीटा। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर बी सी अपॉन ए सी होगा। ठीक है, इसी तरह से कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा इक्वल टू होगा बेस अपॉन यानी बी सी अपॉन ए सी। और कॉस 90 माइनस थीटा की बात करें, 90 माइनस थीटा, तो हमारा बेस जो होगा वो ए बी होगा, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने देखा। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका और इसका यानी बी सी अपॉन ए सी जो है वो कॉस थीटा बी सी अपॉन ए सी के बराबर है, यानी हम साइन 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये हमारा फर्स्ट रेशियो का रिलेशन है, यानी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होगा। और अगर हम इसकी बात करें और इसके साथ इसको देखें, यानी साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा के लिए देख लिए, अब हम कॉस 90 माइनस थीटा यानी ए बी अपॉन ए सी जो है वह साइन थीटा की वैल्यू है। तो कॉस 90 माइनस थीटा के लिए बात करें तो ए बी अपॉन ए सी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा। ये हमारा दूसरा रिलेशन आ गया। अब इसी तरह से अगर हम अगला लिखें, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर हो गया हमारा ए बी और बेस हो गया बी सी। अब अगर हम बात करें कॉट थीटा की तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया हमारा बी सी और परपेंडिकुलर हो गया ए बी। अब आइए 90 माइनस थीटा की बात करें, 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारा, 10 90 माइनस थीटा के लिए हमारा बेस परपेंडिकुलर होगा बी सी, परपेंडिकुलर कितना होगा बी सी और बेस कितना होगा ए बी। अब यहाँ पर देखिए बी सी अपॉन ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा, यानी 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, कॉट थीटा। इस तरह से हम लोगों ने तीसरा रिलेशन पा लिया। अगर हम कॉट की बात करें तो कॉट
90 माइनस थीटा निकालते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा के लिए हमारा एंगल क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा हो गया ए बी और परपेंडिकुलर हो गया हमारा बी सी। अब ए बी अपॉन बी सी की वैल्यू देखें तो ये tan थीटा है, यानी कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, tan थीटा। इस तरह से हम लोगों ने रिलेशन पढ़ लिया, यानी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। अगला है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा की अगर हम वैल्यू निकालें तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। और सेक थीटा की वैल्यू निकालें तो सेक थीटा बराबर होगा ए सी अपॉन बी सी। अब हम क्या करते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा निकालते हैं। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 90 माइनस थीटा के लिए अगर हम बात करें तो हमारा परपेंडिकुलर BC और हाइपोटेनियस AC है, तो AC अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर BC। अब AC अपॉन BC किसकी वैल्यू है, सेक थीटा की, यानी कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू आ गया सेक थीटा, ठीक है। इस तरह से हमारा ये पांचवा रिलेशन आ गया। छठा रिलेशन के लिए हम क्या करते हैं, सेक 90 माइनस थीटा निकालते हैं। अब सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी हाइपोटेनियस हो गया AC और बेस हमारा कितना होगा AB, बेस हो गया AB। अब सेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा AC की वैल्यू देखिए ध्यान से, तो AC अपॉन AB को हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। ये हो गया हमारा छठा रिलेशन, यानी सेक 90 माइनस थीटा को हम क्या बोलते हैं, कॉसेक थीटा। इस तरह से ये हमारे रिलेशंस जो हैं कंप्लीट हुए, ठीक है। अब इस पे एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स। ये रहा NCERT बुक का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ये 4 स्टेप मतलब 4 प्रॉब्लम्स हैं, इनको आइए देखते हैं। और ये हमारे जो लगे, ये सवाल जो लगेंगे वो कम्प्लीमेंट्री एंगल पर लगेंगे। एक बार मैं कम्प्लीमेंट्री एंगल पूरा करता हूँ। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, और cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है sec थीटा, और sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cosec थीटा। इस तरह से ये हमारे cosec थीटा, ठीक। 6 प्रॉब्लम मतलब 6 रेशियोज हैं। आइए इसमें से हमको क्या करना है बेटा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम एक तरह से हमें क्या करना है, ये साइन 18 डिग्रीज है और ये कॉस 72 डिग्री है। हमें क्या करना है, या तो साइन को कॉस में चेंज करें या कॉस को साइन में चेंज करें। उसके लिए हम लोग यही फार्मूले अप्लाई करते हैं। जैसे अगर हमें साइन को, साइन 18 डिग्री है, इसको कॉस में लिखना है तो क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 72। अगर साइन 90 माइनस 72 करें तो 18 डिग्री आ जाएगा और ये हो जाएगा कॉस 72 डिग्री। अब यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला लगेगा तो कॉस थीटा होगा। यहाँ थीटा की वैल्यू 72 डिग्री है, ये हो गया हमारा कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। अगला है tan 36 डिग्री है और cot 24 डिग्री है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, tan 36 को अगर हमें चेंज करना है तो 90 माइनस 24 लिखेंगे अपॉन cot 24 डिग्री। अब tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा, यहाँ थीटा की वैल्यू है 24, तो ये हो गया tan 24 डिग्री अपॉन cot 24 डिग्री आएगा ये, अपॉन cot 24 डिग्री। अब क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा cos 48 डिग्री साइन 42 डिग्री है। अब इनमें से दोनों में से किसी एक को, चाहे cos को साइन में चेंज करें चाहे साइन को cos में चेंज करें। अगर हमें इस cos को साइन में चेंज करना है तो कैसे लिखेंगे, 90 माइनस 42 डिग्री, 90 में से 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे 48 आएगा, माइनस साइन 42 डिग्री।
अब देखिए cos 90 माइनस थीटा को हम बोलेंगे साइन थीटा, यहाँ थीटा की वैल्यू 42 डिग्री है, तो ये हो गया साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब क्या होगा, साइन 42 डिग्री से साइन 42 डिग्री सब्ट्रैक्ट होगा, तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद हमारा आंसर आता है 0, तो ये हो गया 0। आइए यहाँ पर देखें कॉसेक 31 डिग्री है और सेक 59 डिग्री है, तो कॉसेक 31 को हम लोग अगर चेंज करें तो क्या लिखेंगे, कॉसेक 90 माइनस 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, इसको ऐसे ही रहने दें। अब क्या होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, तो सेक थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी होगी 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इस तरह से हमने देखा क्या, इसका भी आंसर क्या आ गया 0। इस तरह से हम लोगों ने प्रॉब्लम को देखा कि हमारे आंसर 0 आ गए। अगला नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ़ tan a इक्वल टू cot b, प्रूफ करना है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए सबसे पहले गिवन है हमारे पास, गिवन है tan a इक्वल टू cot b, तो यहाँ लिखेंगे tan a इक्वल cot b। अब tan को cot में बदलें या cot को tan में बदलें, तो हम क्या करते हैं, tan a को हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस ए, cot 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होगा tan a। ये याद रखिएगा, cot 90 माइनस ए किसके बराबर होगा, tan a के बराबर होगा। तो हम लोगों ने tan a के इक्वल क्या रख दिया, cot 90 माइनस ए इक्वल cot b। अब क्या करेंगे, cot और cot को छोड़ देंगे, तो जब इन दोनों को हम छोड़ देंगे तो हमारे पास बचे क्या, 90 माइनस ए इक्वल टू बी। अब 90 इक्वल क्या होगा, b प्लस ए, आर करके हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, गिवन क्या है, गिवन है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस b। फिर वही प्रॉब्लम कि हम tan को cot में बदलें या cot को tan में बदलें, तो क्या लिखेंगे यहाँ, cot 90 माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस b। अब क्या होगा, cot और cot को छोड़ देंगे, तो हमारे पास बचे क्या, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 है, यहाँ b की जगह पर 18 लिखना था, 18 हो गया, यहाँ भी हो गया 18, तो cot a माइनस 18 यानी हो गया यहाँ a माइनस 18। अब क्या करना है, 18 को इधर ट्रांसफर करना है, 2a को उधर, तो 90 प्लस 18 इक्वल टू a प्लस 2a। अब a में 2a ऐड करेंगे तो क्या होगा 3a, और ये हो जाएगा 8 और 9 1 10, a इक्वल टू आ जाएगा 108 अपॉन 3। अब कैंसिल करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। अगला हमारे पास, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, यानी हमारे पास गिवन हो गया एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। अगर ये ट्रायंगल है तो इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। अब हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस सी। अगर हम डिवाइड करें दोनों में तो ये हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 माइनस सी अपॉन 2, यहाँ होना चाहिए कॉस सी अपॉन 2 होना चाहिए, ठीक है। चलिए a प्लस बी यहाँ हो जाएगा c अपॉन 2। अब हमें क्या करना है, a प्लस बी अपॉन 2 की वैल्यू निकालते हैं, तो a प्लस बी अपॉन 2 बराबर 90 माइनस सी अपॉन 2 आ गया। चलिए अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है साइन a प्लस बी अपॉन 2। अब साइन a प्लस बी अपॉन 2 यानी a प्लस बी अपॉन 2 की जगह पर लिखेंगे 90 माइनस सी अपॉन 2, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस सी अपॉन 2। अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। इस तरह से ये हमारा हो गया कॉस सी बाई 2 राइट हैंड साइड। इस तरह से हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को
प्रूफ किया। ठीक है, इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 8.3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिनिश हुए। ठीक है, अगला है, अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे का पार्ट्स देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।